नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। रायपुर नगर निगम में टैंकरों के जरिए पानी सप्लाई की टेंडर प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने आरोप लगाया है कि वर्षों से एक सिंडिकेट बनाकर सीमित ठेकेदारों को ही ये काम दिया जा रहा है, जिसमें अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत की आशंका है। उनका कहना है कि पिछले साल जिन 6 निविदाकर्ताओं को टेंडर दिया गया था, इस वर्ष भी उन्हीं को दोबारा काम सौंपा गया है। इसमें मेसर्स केशव प्रसाद पांडे, प्रज्ञा कंस्ट्रक्शन, परिमल कश्यप, अरविंद सिंह ठाकुर, प्रवीण दीक्षित और रफीक अहमद शामिल हैं। आरोप है कि टेंडर की शर्तें भी इन्हीं के मुताबिक तय की जाती है, जिससे प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। आकाश तिवारी ने सवाल उठाए हैं कि आखिर हर बार इन्हीं 6 लोगों को काम क्यों मिलता है, इनके रेट और तारीख एक जैसे कैसे होते हैं और अन्य ठेकेदार सामने क्यों नहीं आ पाते। उन्होंने ये भी आशंका जताई है कि कहीं इन सभी फर्मों के पीछे एक ही संचालक तो नहीं है। वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में करीब 1 करोड़ रुपए का टेंडर जारी हुआ था, जबकि भुगतान 2 करोड़ 6 लाख रुपए तक किया गया। इस साल भी टेंडर राशि कम रखी गई है, जबकि वास्तविक भुगतान ज्यादा होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने पूछा कि टेंडर और भुगतान की राशि में इतना बड़ा अंतर आखिर कहां जा रहा है। इसके साथ ही जीपीएस सिस्टम नहीं लगाए जाने पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि टैंकरों की मॉनिटरिंग के लिए जीपीएस जरूरी है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। मामले को गंभीरता से बताते हुए आकाश तिवारी ने पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं महापौर मीनल चौबे ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जीपीएस ट्रैकर को लेकर सफाई दी कि पानी की ज्यादा मांग के चलते अधिक टैंकर मंगाए जाते हैं, जिनमें सभी में जीपीएस लगाना संभव नहीं हो पाता। टैंकरों की जरूरत और लोकेशन की जानकारी पार्षदों के माध्यम से तय की जाती है और संचालन की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। फिलहाल टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठे इन सवालों ने नगर निगम की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपने टैंकर के टेंडर्स को लेकर के एक बड़ा खुलासा किया है, क्या कुछ मामला है, किसकी संलिप्तता नजर आ रही है? देखिए, रायपुर नगर निगम में पिछले 3 वर्षों से एक सिंडिकेट बना हुआ है। उस सिंडिकेट ने अधिकारियों से साठगांठ कर एक ऐसा रोडमैप तैयार किया गया कि 7वां आदमी उसमें आ नहीं सकता। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 6 लोग एक बिडिंग कर रहे हैं, चाहे वो 2025 हो, 2026 हो। अगर एक ने 400 डाला तो बी ने भी 400 डाला, सी ने भी 400 डाला और L1 वही हो जाते हैं। ये 6 लोग इनबिल्ट हो गए। अब इसमें नियम और शर्त ऐसा कि कोई 7वां आदमी आ नहीं पा रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि जब रायपुर नगर निगम में पिछले वर्ष 1 करोड़ का टेंडर किया गया था पानी के पीने के टैंकरों के लिए, तो इस वर्ष जो पिछले वर्ष का पेमेंट है वो 2 करोड़ 6 लाख रुपया है। तो स्वाभाविक बात है इस साल और बढ़ेगा वो, क्योंकि क्रमशः इसके पहले भी 1 करोड़ 68 लाख था, फिर 2 करोड़ 6 लाख आया, तो बढ़ेगा क्रमशः अनुसार। तो टेंडर कम का क्यों किया गया? उसका महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी टैंकरों में जीपीएस नहीं लगा हुआ है। यदि जीपीएस नहीं लगा हुआ है तो आप उसको कैसे निष्पक्ष रूप से बताएंगे कि इस टैंकर ने इतना ट्रिप मारा है? ये तो अधिकारी और वेंडरों के बीच का समझौता है कि आज भी 53 टैंकर रायपुर शहर में चल रहे हैं। क्या 53 टैंकरों में जीपीएस लगा है? नहीं लगा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नहीं लगा है। तो जो टैंकर बिना जीपीएस के चल रहे हैं वो इस गाढ़ी काली कमाई का, जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। जो टेंडर के ऊपर का पैसा है उस पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है वेंडरों, अधिकारी और महापौर के परिषद के साथ। अभी हाँ, उसका भी हमारा एक रेट आया है, उसमें हम जीपीएस लगवाने का काम कर रहे हैं। जो बचे हुए हैं उसमें भी जल्दी ही जीपीएस लगा लिए जाएंगे। मैम, ये टैंकर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया, आपका कहना है कि जिन टैंकरों में जीपीएस नहीं लगा है वो कितने फेरे देखिए, विपक्ष का काम उसका पर्याप्त जो जानकारी नहीं मिल पाता और उसी के आधार पर पैसों की गड़बड़ी है। पार्षदों को पता होना चाहिए कि किराएदार कहाँ जाए, किस एरिया में जाए, तो उनको पता ही नहीं होता। देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, पर मेरा उनसे भी आग्रह रहेगा कि कुछ चीज़ों में राजनीति छोड़ देनी चाहिए और जो भी समस्या है उसका समाधान का रास्ता बताएं। जैसे वो पार्षद हैं वैसे ही सब पार्षद हैं, सब अपने अपने वार्डों से जीत के आए हैं और सबको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। और मुझे लगता है कि सबके संज्ञान में रहता होगा, क्योंकि पार्षद ही रिक्वायरमेंट बताता है कि कहाँ टैंकर भेजना है। और थोड़ी बहुत अगर गड़बड़ियाँ हो भी रही हैं तो इसको पार्षदों के माध्यम से हम ठीक करेंगे। जांच करवाएंगे मामले को लेकर?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये मॉनिटरिंग सतत होनी ही चाहिए। वो जोन भी मॉनिटरिंग करे, पार्षद भी मॉनिटरिंग करे और पार्षद प्रतिनिधि भी जो भी रहते हैं। टेंडर प्रक्रिया में भी अगर गड़बड़ी की शिकायत आ रही है तो उसको जो शर्तों हैं, जो हमारा एग्रीमेंट रहता है उसमें शर्तें हैं वो निश्चित है। कोई नया शर्त ना भी लगाया गया है ना कोई शर्त हटाया गया है। पर भी अगर ऐसी शिकायत आ रही है, ये सीज़न तो निकल गया है, जो भी दोषी होगी उस पर कार्रवाई होगी। मगर अगली बार जब हम टेंडर करेंगे टैंकर का तो सारे लोगों के साथ मिल के जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे। हमारा बिल्कुल ये नहीं रहता कि हमको इस ठेकेदार से ही हमको काम कराना है, जबकि कई बार तो ऐसा होता है कि भुगतान लंबित होने के कारण ठेकेदार स्वयं परेशान हो जाता है और वो बीच में काम छोड़ना चाहता है। तो हमको तो पानी और टैंकर से मतलब है, हमको समय पे वो मिल जाए। और रही बात अगर कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो सुनिश्चित कार्रवाई हम निश्चित रूप से कराएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।